दोस्तों, आज हम सब ग्रेजुएट हैं हर फील्ड में, पर क्यों हम में से 80% लोग बेरोजगार हैं। जिसके पास अच्छी डिग्री है, अच्छा ग्रेजुएशन है, फिर भी वो बेरोजगार है। 80% से भी ज्यादा लोग आज हमारे देश में ऐसे हैं और 20% ही लोग ऐसे हैं जिसको जॉब मिली है, और उसमें से भी 5% लोग ही ऐसे हैं जिसको अच्छी जॉब मिली है। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों, हमारे पास सिर्फ ग्रेजुएशन और डिग्रीज है और उस फील्ड का नॉलेज है, लेकिन दोस्तों उस फील्ड की हमारे पास ऐसी कोई भी स्किल्स नहीं है। हम जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हमें सिर्फ वही आता है, मैक्स टू पैस। हमको जो प्रोजेक्ट मिलता है, कोई रिसर्च वर्क मिलता है एट लास्ट ईयर, उसी से हमको कुछ ना कुछ पता चलता है। कोई इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं, वहीं से हमको कुछ पता चलता है। हम डॉक्टर है, बीकॉम किया है, सीए है, इंजीनियर है, सब है, लेकिन हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं है जिसकी वजह से हम अच्छी जॉब ढूंढ पाए। और आज स्किल की ही डिमांड है। इसीलिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया करके एक मिशन चालू किया था, जिसकी वजह से बेरोजगार को जॉब मिल सके। और 2013 में गवर्नमेंट में ये बीवॉक करके डिग्री है, इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वोकेशन स्टडीज। और वोकेशन का मतलब है व्यवसाय या बिजनेस। यह दोस्तों 3 साल का कोर्स है। और एट लास्ट मैं आपको ऐसे 5 एडवांटेज बताऊंगा जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मुझे तो यही डिग्री करनी है, या फिर आप एटलीस्ट एक बार तो सोचोगे ही कि नहीं यार, ये डिग्री करनी चाहिए, इसके बहुत एडवांटेज है। तो दोस्तों, यही वीडियो में बरकरार रहिए। हम अब समझते हैं कि बैचलर ऑफ वोकेशन एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रेजुएशन ही करते हैं, लेकिन दोस्तों बैचलर ऑफ वोकेशन में हमको 60% प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और 40% ही थियरी वर्क होता है। यह डिग्री को पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपको 2 या 3 घंटे ही थियरी वर्क करना है। आपको पर डे 2 या 3 घंटे ही पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको जो भी है वो आपको कोई कंपनी में जाना है और कंपनी के साथ एज अ ट्रेनी काम करना है, और आपको तीनों के 3 ईयर यही काम करना है। अब आप सोचो कि आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप 4 साल 5 साल कंटिन्यूअसली सीए की पढ़ाई करते हो और फिर एक प्रोजेक्ट करते हो, और एट लास्ट दोस्तों आपको क्या मिलता है? सिर्फ नॉलेज ही मिलता है। उसकी वजह, अगर आप 3 साल कंटिन्यूअसली 3 या 4 घंटे किसी कंपनी के साथ काम करते हो, कोई सीए के साथ काम करते हो, तो आप में कितनी स्किल्स आएगी, आप में कितना नॉलेज आएगा, आपको आउटर मार्केट में क्या चल रहा है वो सब पता चलेगा। और यही कंसेप्ट के साथ गवर्नमेंट ने ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, ताकि हर लोग ऐसे ही काम कर सके। और हाँ दोस्तों, आप फर्स्ट ईयर तो वह कंपनी में ट्रेनी ही रहते हो, लेकिन सेकंड या थर्ड ईयर वो कंपनी आपको सामने से स्टाइफन देगी, सामने से आपको अपनी कंपनी के साथ अच्छे से काम करने को बोलेगी, आपकी स्किल्स को देखकर आपको सैलरीज देगी, और वही सैलरी से आप अपनी आसानी से फीस भी भर पाओगे। यही इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है। हम एक एग्जांपल के साथ सोचते हैं कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या आप क्रिकेट के बारे में पढ़ोगे या फिर मैक्स टू मैक्स आप क्रिकेट देखोगे? क्या उससे आपको क्रिकेट आ जाएगा? नहीं दोस्तों, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली डेली का 1 घंटा आधा घंटा आप क्रिकेट खेलोगे तो 5-6 महीने भी एकदम अच्छे से क्रिकेट खेलना सीख जाओगे। यही कॉन्सेप्ट का यूज गवर्नमेंट ने किया, और गवर्नमेंट ने सोचो कि कोई भी फील्ड में कोई भी बंदा 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यूअसली डेली के वो फील्ड को देगा, समझेगा, सोचेगा, तो 3 साल के बाद उसका आउटपुट क्या आएगा। और यही रीजन की वजह से बैचलर ऑफ वोकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। और दोस्तों, यह कोर्स कितने साल का है, कितनी फीस है, कौन कौन सी उसकी अच्छी इंस्टीट्यूट्स है, और यह कोर्स से आउटर हमें क्या मिलेगा, यह सब अब हम समझते हैं। दोस्तों, ये कोर्स का आपको एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना है। दोस्तों, हम जब स्टडी करते हैं, 3 साल की हो, 4 साल की हो, और एट लास्ट आपको डिग्री मिलती है, लेकिन यह स्टडी आप बीच में ही ब्रेक कर देते हो, तो आपको क्या आउटपुट मिलता है? कुछ भी नहीं। आपके पास डिग्री भी नहीं है, आपके साल भी वेस्ट हुए और आपका मनी भी वेस्ट हुआ। लेकिन बीवॉक में ऐसा नहीं है। आपने अगर बीवॉक में फर्स्ट ईयर की और कुछ रीजंस की वजह से आपको स्टडी छोड़नी पड़ी, तो उसको आपकी डिग्री मिलेगी डिप्लोमा इन वोकेशन। यस दोस्तों, और जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे और सेकेंड ईयर कंप्लीट करके आप स्टडी छोड़ दोगे, तो आपको डिग्री मिलेगी एडवांस डिप्लोमा इन वोकेशन। और एट लास्ट आप 3 इयर्स कंप्लीट करते हो, तो आपको बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री मिलती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आप बैचलर्स खत्म करके यही फील्ड में मास्टर्स भी कर सकते हो। एम वोक करके मास्टर ऑफ वोकेशन भी आप कर सकते हो।
अब आप सोचो कि यह कोर्स करने की कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होगी। दोस्तों, आपने अगर 12th कंप्लीट किया है, कोई भी फील्ड है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, कोई भी फील्ड में अगर आपने यह कंप्लीट किया है तो आप आसानी से बीवॉक में एडमिशन ले सकते हो। और दोस्तों, इसकी कोर्स फीस 30,000 से लेके 1.5 लाख तक की है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट तरीके से, किसी कॉलेज की कम, किसी कॉलेज की ज्यादा, ऐसे होती है। दोस्तों, यह कोर्स की एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेस पे होती है और कोई बिग कॉलेज या कोई अच्छी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम से भी होती है। अब हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट्स है जिसमें यह कोर्स एकदम अच्छे से और एकदम बढ़िया तरीके से चलता है। टॉप इंस्टीट्यूट्स में देखें तो इन इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठावाला यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये तो है इंडिया की बात। लेकिन गुजरात में लोक भारती भावनगर, गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पाटन, आरके यूनिवर्सिटी राजकोट, सिल्वर ओका यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, सिस्टर निवेंद्रता एजुकेशन कॉम्प्लेक्स राजकोट। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस इंडिया में है, कौन कौन सी आपके स्टेट के रिगार्डिंग है, कौन सी फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन करना है। उसकी वजह से बहुत सारी कॉलेजेस है, तो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लेना, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस है जहां से आप एकदम अच्छे से बीवॉक कर सके। और मैं आपको कुछ फील्ड्स बता रहा हूँ जिसमें आप अच्छे से स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। वह फील्ड है BVOC in agriculture, BVOC in multimedia, BVOC in animation, BVOC in software and development, BVOC in automobile, BVOC in engineering and technology, BVOC in food processing, BVOC in film and management, BVOC in aircraft management, BVOC in journalism and communication, BVOC in healthcare, BVOC in graphic design, BVOC in retail market and BVOC in interior analysis। दोस्तों, ये सब मैंने तो थोड़ी आपको स्पेशलाइजेशन की फील्ड दिखाई जहां से आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो आपको, वो लिंक ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा। अब आप दोस्तों सोचो कि हम बीवॉक करें क्यों, इसका करियर क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या उसमें जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, यह आपको सवाल होता ही है। लेकिन दोस्तों, आप सोचो कि आपके पास कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस है तो आप आराम से कोई भी कंपनी में जॉब कर पाओगे, और या फिर कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वही आपको जॉब दे देगी। दूसरा, आप सोचो कि बिजनेस, तो आप दोस्तों, आपके पास तो डिग्री आए उससे पहले 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप बिजनेस जैसा भी चाहो वैसा ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। और एट लास्ट हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब तो आसानी से आप कर ही सकते हो, कुछ भी फील्ड हो, आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, वहां पे आप आराम से एंट्रेंस एग्जाम देके, फील्ड के एग्जाम देके आराम से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यह वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है। जो 5 एडवांटेजेस जिसके बारे में आपको बात की थी, वही 5 एडवांटेजेस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। पहला एडवांटेज है डिमांड ड्रिवन एडमिशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जो फील्ड में जा रहे हो उसका फ्यूचर अच्छा है कि नहीं है। आप ग्रेजुएट तो हो जाते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि 5 साल बाद इसका फ्यूचर क्या होगा। इसी वजह से दोस्तों, यह कोर्स करने का एकदम अच्छा तरीका है कि आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको कोई ट्रेनिंग रख रहा है, और एज ए ट्रेनिंग आप जाते हो तो कहीं पे जगह होगी, कहीं पे अच्छा कुछ चल रहा होगा, तो ही वो आपको एज ए ट्रेनिंग लेगा, और तो ही कोई भी इंस्टीट्यूट वो कोर्स को इंट्रोड्यूस करेगी। उसकी वजह से आपको यह तो अच्छे से पता चल ही जाएगा कि इन फ्यूचर कौन कौन सी फील्ड में आपका फ्यूचर सेफ है। सेकंड एडवांटेज है स्टाइफंड टू द स्टूडेंट। दोस्तों, आपको आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 साल या 6 महीने के बाद कंपनी आपको स्टाइफंड देगी, जिससे आप अच्छे से आपकी फीस भर पाओगे, आपके कुछ एक्सपेंसेस है वो निकल पाओगे। और दोस्तों, सर्वे यह बता रहा है कि 90% से भी ज्यादा लोगों को 6 या 1 साल के बाद ही वहां कंपनी के साथ ज्वाइन हो गए थे और कंपनी उनको सैलरी देने लगी थी। तो यह सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आपको पढ़ने के साथ आप कुछ अर्न भी कर पाओगे। थर्ड बेनिफिट है स्टडी विथ एक्सपीरियंस। दोस्तों, दूसरे डिग्रीज में आप 3 साल 4 साल बाद पढ़ते हो और फिर एज अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेने जाते हो, लेकिन ये डिग्री में आपको पहले ही दिन से एक्सपीरियंस मिल जाता है, और उस वजह से आप एकदम अच्छे से स्टडी भी कर पाते हो और रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी एकदम अच्छे से आप जान पाते हो, और आपकी फील्ड का नॉलेज जो फील्ड पे चल रहा है वो भी एकदम अच्छे से ले पा रहे हो। फोर्थ एडवांटेज प्लेसमेंट इन एग्जिस्टिंग कंपनी। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में एज अ ट्रेनी हो, वही कंपनी आपको एज अ एम्प्लॉय ले लेगी, एज अ
आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग वही कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। और ये सबसे अच्छा एडवांटेज है। अभी के ग्रेजुएशन में हम 4 साल स्टडी करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद किसी के साथ काम करते हैं, वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन के बाद आपको प्लेसमेंट देगा। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही ग्रेजुएट होते हो स्टाइफंड तो मिलता ही है, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन होते हो तुरंत आपको वहीं पे प्लेसमेंट मिल जाता है। और ये एकदम अच्छा एडवांटेज है ये डिग्री का। फिफ्थ एडवांटेज, रियल वर्ल्ड वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों, हम जो एटमॉस्फेयर में बड़े हो रहे हैं, हमारे माता पिता यही सोचते हैं कि नहीं यार अभी पढ़ रहा है, बस उसको पढ़ने दो, रियल वर्ल्ड के बारे में तो वो जैसे ही बड़ा होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही फील्ड में काम करने लगोगे, लोगों के साथ मिलने लगोगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, तब आप रियल वर्ल्ड क्या है वो समझोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो समझोगे। और ये एकदम अच्छा एडवांटेज है कि आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो वहां से आपको छोटी ही एज में अर्निंग के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल जाती है, जो आपको एकदम अच्छे से और कैसे अपनी लाइफ को जीना है वह सिखा देती है। देखा दोस्तों, मैंने बोला था ना कि आपको यह 5 एडवांटेज सुनने के बाद आप जरूर एक बार सोचोगे कि भाई यह कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने भी दोस्तों यह कोर्स के बारे में पढ़ा, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार काश मेरे टाइम पे भी मुझे पता होता तो मैं यही कोर्स करता। क्योंकि दोस्तों आज सभी के पास डिग्री है लेकिन एक्सपीरियंस स्किल्स किसी के पास नहीं है। और जिसके भी पास है वो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल 4 साल 5 साल देते हैं, तब जाके उनको एक्सपीरियंस मिलता है। और जब एक्सपीरियंस मिलता है तब एकदम कम सैलरी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद ही उनको सैलरी अच्छी मिलती है। तो आप सोचो कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन हो गए, आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, आप बोलोगे कि मैं बीवॉक हूँ, मैंने पास 3 साल का स्टडी के साथ एक्सपीरियंस है, तो वहां पे आपकी वैल्यू क्या होगी? कंपनी आपको जो भी बोलेगी वो आपको पहले से ही समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिलेगी, आपका अच्छे से अच्छा फ्यूचर होगा। और यही एक बेहतरीन तरीका है अपनी लाइफ को जीने का। क्योंकि स्टडी तो हम सब करते हैं, लेकिन हम एकदम छोटे से सर्कल के अंदर हैं जिसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, जो हमें रियल लाइफ में सीखना है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों आपके ऐसे फ्रेंड्स के साथ भेजें जो उनको भी पता चले कि बीवॉक डिग्री क्या है, बीवॉक की डिटेल्स क्या है, और वो भी अपनी लाइफ में वो डिग्री करें ताकि उनका भी फ्यूचर सेफ और बेस्ट हो।